पंपों के प्रकार और प्रयोग। उद्देश्य: इस पाठ में हम पंपों के विभिन्न प्रकार एवं उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंत में आप इन कार्यों में समर्थ होंगे: पंपों के विभिन्न उपयोगों को याद रखने में, विभिन्न प्रकार के पंपों की सूची तैयार करने में, विभिन्न पंपों के हानि और लाभ पहचानने और उनमें फर्क बता पाने में, परिचय: किसी जलाशय से पानी खींचकर उसे सही दबाव पे घरों, इमारतों इत्यादियों में वितरित करने के लिए पंपों की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर पानी धरती की सतह के नीचे काफी गहराई पे पाया जाता है। हम एक भूमिगत कुएं से ठोंटी तक पानी कैसे लाते हैं? पंपों के प्रयोग द्वारा। जब धरती के ऊपर एवं जल शोधन सुविधा या उपयोग स्थल से ज्यादा ऊंचाई पे स्थित स्रोतों से पानी लिया जाता है तो वो धरती की गुरुत्वा के प्रवाह में बहता है। लेकिन अगर पानी का स्तर उपयोग स्थल से नीचे हो या फिर स्रोत भूमिगत हो तो हमें पंप की सहायता से पानी को उठाना होता है। पंप का उपयोग पाइपों में बहते पानी के दबाव को बढ़ाकर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचने में भी आवश्यक पड़ता है। पंप पानी को किसी निचले स्तर से ऊपर उठाने योग्य एक यंत्र है। प्लंबिंग यानी नलसाजी में आमतौर पर पंप का प्रयोग भूमिगत स्रोतों से एक सुगम स्तर तक पानी खींचने के लिए किया जाता है। पंप द्वारा एक ऊंचाई तक खींचे जाने के बाद पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई, घरों में सप्लाई इत्यादि के लिए किया जा सकता है। घरों में जल सप्लाई करने की व्यवस्थाओं में आमतौर पर पंप दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। कुएं से पानी सीधा ओवरहेड यानी ऊंचाई पे स्थित टंकी में पंप होता है। कुएं से पहले पानी एक भूमिगत टंकी में पंप होता और वहां से फिर ओवरहेड टंकी में। पंप लगाने के स्थान: पंप इन स्थानों पर लगाए जा सकते हैं: जमीन के ऊपर, कुएं की केसिंग यानी पक्की दीवार के काफी अंदर। पंपों के विभिन्न प्रयोग: कुएं से पानी निकालने के अतिरिक्त पंपों के कुछ और प्रयोग इस प्रकार हैं: धरातल स्रोतों से जल शोधन व्यवस्था तक पानी पहुंच जाना, कुआं से पानी की टंकियां या उपभोक्ताओं के घर पानी पहुंच जाना, शुद्ध किया हुआ पानी उपभोक्ताओं के घरों की टोंकियों तक पर्याप्त दबाव पे पहुंच जाना, दबाव के साथ आग बुझाने वाले नलकों और पाइपों तक पानी पहुंच जाना, जल सप्लाई पाइपों में पानी के दबाव को बढ़ाना, ऊंचाई पे बने जल भंडारों में पानी भरना। विभिन्न प्रकार के पानी के पंप: कई अलग अलग प्रकार के पानी के पंप पाए जाते हैं, जैसे कि साधारण हाथों द्वारा संचालित रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी पंप जो अक्सर हैंडल को ऊपर नीचे करके चलाए जाते हैं, गहरे कुएं में लगे बिजली द्वारा संचालित प्रत्यागामी पंप, सिंगल एक्टिंग यानी एक तरफा कार्यवाही वाले प्रत्यागामी पंप, डबल एक्टिंग यानी दो तरफा कार्यवाही वाले प्रत्यागामी पंप, रोटरी यानी चक्रीय पंप, सेंट्रीफ्यूगल यानी उपकेंद्री पंप, मोनोब्लॉक यानी एक ही दस्ते पे लगे हुए सारे घूमने वाले पुर्जों वाले पंप, बूस्टर यानी दबाव बढ़ाने वाले पंप, एयरलिफ्ट यानी दबाव में रखी हवा से चलने वाले पंप, सबमर्सिबल यानी पानी के अंदर लगने वाले पंप, जेट पंप, रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी पंप। इस प्रकार के पंप में एक पिस्टन या प्लंजर अपने अंतर्ग्रहण और निर्गामी चरणों में बारी बारी से पानी को एक सिलेंडर के अंदर खींचता एवं बाहर निकलता है। एक वाल्व की सहायता से पानी का प्रतिवाह यानी अपने स्रोत की तरफ वापस बहना रोका जाता है।
प्रत्यागामी पंप 4 प्रकार के होते हैं। साधारण हाथों द्वारा संचालित, बिजली द्वारा संचालित, सिंगल एक्टिंग यानी एक तरफा कार्यवाही वाले, डबल एक्टिंग यानी 2 तरफा कार्यवाही वाले। प्रत्यागामी पंपों के कुछ फायदे इस प्रकार हैं। रेतीले पानी को भी पंप करने में सक्षम, कम क्षमता की सप्लाई से आए पानी को भी काफी ऊंचाई तक चढ़ाने में सक्षम, विभिन्न दबावों में पानी पंप करने में सक्षम, बहुत छोटे व्यास के कुएं में भी लगने योग्य। साधारण हाथों द्वारा संचालित प्रत्यागामी पंप ये सबसे कम कीमत वाले पंप होते हैं। इनका प्रयोग भारत के गहरों एवं गांवों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां आमतौर पर लगभग 6 मीटर की गहराई पर पानी पाया जाता है। इन पंपों के पिस्टन या प्लंजर को एक हैंडल की सहायता से ऊपर नीचे चलाया जाता है। साधारण हाथों द्वारा संचालित प्रत्यागामी पंपों की कार्यविधि: जब पिस्टन ऊपर उठता है तो उसके नीचे सिलेंडर में कम दबाव की निर्बाध स्थिति यानी वैक्यूम उत्पन्न होती है। इससे नीचे लगा चेक वाल्व खुलता है और सिलेंडर में पानी भरता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो ये चेक वाल्व बंद हो जाता है और प्लंजर वाल्व खुलता है, जिससे पानी पिस्टन के ऊपर की जगह में प्रवेश करता है। इस प्रकार हर बार जब पिस्टन नीचे आता है तो पानी उसके ऊपर उपलब्ध जगह में फरता है और फिर अपने ऊपरी चरण में पिस्टन पानी को ऊपर उठा के टोंडी से बाहर निकालता है। इस प्रकार धरती से पानी की निरंतर सप्लाई बनी रहती है। गहरे कुएं में लगे बिजली द्वारा संचालित प्रत्यागामी पंप ये हाथों द्वारा संचालित प्रत्यागामी पंपों से इस प्रकार भिन्न है। पिस्टन पानी के स्तर से नीचे रहता है। ये हाथों के बजाय बिजली से चलता है। इसमें सक्शन यानी खिंचाव करने वाला पाइप नहीं होता। सिंगल एक्टिंग यानी एक तरफा कार्यवाही वाले प्रत्यागामी पंप। इस पंप में एक कनेक्टिंग रोड नामक छड़ी एक चक्री और एक पिस्टन रोड नामक छड़ी को जोड़ती है। इस कनेक्टिंग रोड द्वारा चक्री की गोलाकार चाल पिस्टन रोड की एक सीध में आगे पीछे की चाल में परिवर्तित होती है। सिलेंडर के अंदर एक सेक्शन यानी खिंचाव करने वाला और एक डिलीवरी पाइप होता है। जब पिस्टन बाहर या ऊपर की ओर चलता है तो निर्बाध स्थिति यानी वैक्यूम उत्पन्न होती है, जिससे सेक्शन वाल्व खुलता है और सेक्शन पाइप द्वारा पानी प्रवेश करता है। इस समय डिलीवरी पाइप बंद रहता है। इसके पश्चात नीचे की ओर आते हुए पिस्टन सिलेंडर में भरे पानी को डिलीवरी पाइप द्वारा बाहर की ओर भेजता है। इस प्रकार ये पंप पानी उठा के प्रयोग के लिए उपलब्ध करता है। इस प्रकार के पंप में पानी का बहाव निरंतर नहीं होता। डबल एक्टिंग यानी 2 तरफा कार्यवाही वाले प्रत्यागामी पंप। 2 तरफा कार्यवाही वाले प्रत्यागामी पंपों में एक ही सिलेंडर में 2 सेक्शन तथा 2 डिलीवरी वाल्व लगे होते हैं, जिससे निरंतर पानी का बहाव बना रहता है। सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्री पंप। ये पंप सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्री शक्ति के सिद्धांत पर काम करते हैं। इनमें बाहरी गोल कवर या केसिंग के अंदर बिजली से चलने वाले शाफ्ट पर एक एम्पलर चढ़ा होता है। इस एम्पलर के तेज गति से घूमने द्वारा उत्पादित अपकेंद्री शक्ति यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पानी डिलीवरी पाइप में ऊपर उठता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप तब तक स्टार्ट नहीं हो सकते जब तक उनकी प्राइमिंग न हो जाए, यानी उनमें से पूरी तरह हवा निकालकर उन्हें पानी से भर ना दिया जाए। सेंट्रीफ्यूगल पंप दाम में सस्ते होते हैं तथा उनकी देखरेख, मरम्मत इत्यादि आसान होती है। वे कम जगह घेरते हैं और उन्हें चलाना भी आसान होता है, परंतु प्राइमिंग की प्रक्रिया से पानी खींचने की क्षमता सीमित हो जाती है तथा हवा लीक होने की
संभावना बढ़ जाती है। इससे पंप की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। रोटरी यानी चक्री पंप। रोटरी यानी चक्री पंप को एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पंप भी माना जा सकता है। ये अपने अंदर लगे पुर्जों के घूमने से चलता है। ये पानी को चेंबर में खींच के लगातार डिस्चार्ज यानी पानी निकालने वाले पाइप में भेजता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान वैक्यूम द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी पंप के अंदर खींचा जाता है और फिर वहां से सप्लाई सिस्टम में ताकत से भेजा जाता है। रोटरी पंप इन स्थितियों में प्रभावशाली माने जाते हैं। इमारतों में लगे अग्निशमन सिस्टम, छोटे स्तर पर स्थापित घरेलू जल सेवा व्यवस्थाएं, कम या मध्यम अपेक्षित पानी के दबाव की स्थिति में। चक्रीय पंप के फायदे। स्थायी दर से पानी सप्लाई कर पाना। सेल्फ प्रीमिंग यानी अलग से प्रीमिंग नहीं चाहिए। पानी रुक रुक कर या छटकों सहित नहीं बहता। सुविधाजनक बनाने एवं देखरेख, मरम्मत इत्यादि में आसान। 700 मीटर ऊंचाई के तुल्य दबाव तक पानी भेज पाना। 1,35,000 लीटर प्रति मिनट तक के दर से पानी सप्लाई कर पाना। चक्री पंप के नुकसान। काफी महंगे होना, बार बार मरम्मत एवं पुर्जे बदलने की जरूरत पड़ना। मोनोब्लॉक यानी एक ही दस्ते पे लगे हुए सारे घूमने वाले पुर्जों वाला पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के मुकाबले मोनोब्लॉक पंप का प्रयोग कम ऊंचाइयों तक पानी उठाने एवं घरेलू व्यवस्थाओं में ज्यादा होता आता है। इस प्रकार के पंपों में मोटर एवं पंप एक ही पेटी में स्थापित होते हैं। जब मोटर एवं पंप अलग अलग होते हैं तो पंप कपल्ड कहलाता है। मोनोब्लॉक पंप बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ते पंपों में से एक है और मुख्य तौर पर घरों में प्रयोग होता है। बूस्टर यानी दबाव बढ़ाने वाले पंप। बूस्टर पंप विशेष प्रकार के पंप माने जाते हैं। इन्हें प्रेशर टंकी भी कहा जाता है। कुएं से पानी खींचने के अलावा इनका इमारतों में पानी की सप्लाई नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग होता है। किसी भी जल व्यवस्था के सारे पाइपों में पर्याप्त पानी का दबाव बनाए रखना आवश्यक होता है। अगर नगर के किसी भाग में पानी का दबाव कम पड़ रहा है तो वहां बूस्टर पंप लगा के दबाव को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाया जाता है। आमतौर पर बूस्टर पंपों का प्रयोग इमारतों में पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए एवं किसी विकासशील नगर की जल सेवा व्यवस्थाओं में नए बिछते पाइपों के क्षेत्रों में होता है। एयरलिफ्ट यानी दबाव में रखी हवा से चलने वाले पंप। एयरलिफ्ट पंप गहरे कुओं से किसी भी और पंप के मुकाबले ज्यादा पानी खींचने के उद्देश्य से डिजाइन एवं स्थापित होते हैं और आमतौर पर 150 मीटर तक की गहराई से पानी खींचने में सक्षम होते हैं। सबमर्सिबल यानी पानी के अंदर लगने वाला पंप। सबमर्सिबल पंप गहरे कुओं या गड्ढों से पानी खींचने के लिए डिजाइन होते हैं। इन्हें वेल पंप या कुएं के पंप भी कहा जाता है। आमतौर पर ये पंप 20 से 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इन्हें स्थापित करने के लिए 10 से 35 सेंटीमीटर व्यास के बोर होल यानी जमीन में छेद या गड्ढा बनाया जाता है। सबमर्सिबल पंप सीधे मुख्य ट्यूबवेल पाइप में स्थापित होते हैं। इनकी मोटर धरती के स्तर पे ही स्थित रहती है। सबमर्सिबल पंप एक ही डिब्बे में स्थित सेंट्रीफ्यूगल पंप एवं बिजली से चलने वाली मोटर का प्रयोग करते हैं। कई बार सेंट्रीफ्यूगल पंप की जगह सबमर्सिबल पंप का प्रयोग होता है। जेट पंप। जेट पंप अक्सर कम गहराई वाले कुएं में प्रयोग होते हैं ताकि सारे चलने वाले पुर्जे कुएं की केसिंग यानी पक्की दीवार के बाहर स्थित हो सकें। जेट पंप के
कुछ मुख्य लाभ। प्रयोग करने में आसानी। सारे चलने वाले पुर्जे कुएं के बाहर, सीधे कुएं के ऊपर लगाना जरूरी नहीं। जेट पंप की कुछ मुख्य हानियां। सेक्शन लाइन में हवा आने से पंप बंद हो जाना। ज्यादा ऊंचा पानी खींचना पड़े तो कम मात्रा पंप करना संभव। सारांश। अब आप पंप, उनके विभिन्न प्रकार एवं उपयुक्त उपयोग और उनके लाभ एवं हानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद।